प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्व के जो हमारे वीडियो थे उसमें आप जान चुके हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, उनका सत्याग्रह क्या था उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सत्याग्रह सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। यानी कि सत्य के प्रति जो हम कार्य करते हैं, जो आग्रह करते हैं, जो सत्य के आधार पर किया गया कार्य होता है, वही वास्तव में सत्याग्रह कहलाता है। जो महात्मा गांधी जी थे, गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति को अपनाया उसे ही सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था और वहां पर उन्होंने सफलता पाई। इसके नाम और मौलिक सिद्धांतों का विकास दक्षिण अफ्रीका में होने के पश्चात वहां की जो गोरी सरकार थी, उन्होंने भारतीयों के प्रति जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनमें जो असंतोष व्याप्त था, जो रोष व्याप्त था अंग्रेजों के प्रति, वो धीरे धीरे उसे समाप्त हुआ और गांधी जी को सफलता मिलने पर वो एक राजनीतिक या एक महान नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में इस अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का निर्णय लिया था, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इसमें सफलता मिली। उस समय इस आंदोलन को सत्याग्रह नहीं कहा गया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन को कहा गया था निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी को दो कारणों से यह शब्द पसंद नहीं आया। पहला कारण तो यह कि अंग्रेजी शब्द होने के कारण, तथा दूसरा भारतीयों को इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ नहीं थी। इसमें जो दूसरा कारण था, गांधी जी ने इसमें अपने पूरे विचारों को प्रतिपादित नहीं किया, जिसके कारण लोग स्पष्ट रूप से इसको नहीं समझ पाए। और अगर हम बात करें सत्याग्रह शब्द आया कहाँ से, तो एक व्यक्ति थे मदन लाल गांधी। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को सदाग्रह, सद मतलब अच्छा, आग्रह अच्छे आग्रह, इसके बारे में उन्होंने एक शब्द सुझाया था जिसका नाम था सदाग्रह। बाद में अच्छे काम को करने का जो ये आग्रह था, इस शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित करके महात्मा गांधी जी ने सदाग्रह को सत्याग्रह के रूप में परिणत कर दिया। गांधी जी को सत्याग्रह शब्द बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने जो आने वाले आंदोलन थे उसमें सत्याग्रह शब्द को ही अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए कि सत्याग्रह शब्द का जनक कौन था, तो ये महात्मा गांधी थे। लेकिन सत्याग्रह शब्द किसने सुझाया, तो सदाग्रह नाम से जो शब्द था वो सुझाया था इनको मदन लाल गांधी जी ने, जिसे बाद में सदाग्रह से सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने इसे परिणत कर दिया। प्यारे बच्चों, गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह है उसका क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है कि सत्य की अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है, जो अहिंसा की शक्ति है, वही सत्याग्रह है। यह शारीरिक बल या अस्त्रों की भौतिक शक्ति से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। सत्याग्रह वास्तव में हमारे आत्मा की एक शक्ति है और जो सत्याग्रह है उसका संचालन आत्मिक शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। आत्मिक अर्थात मनुष्य की आत्मा से उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वही सत्याग्रह को जन्म देता है। सत्याग्रह से संपूर्ण देश का आधारभूत जो सिद्धांत है उसकी जीत होती है और सत्य की ही विजय होती है। सत्य में विजयता का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। जो गांधी जी थे उन्होंने एक व्यक्ति को सत्याग्रही बनने के लिए कुछ नियमों के बारे में बताया कि सत्याग्रह व्यक्ति कौन बन सकता है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने 1908 में सत्याग्रही के जो गुण बताए उसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा का होना, ईमानदारी का होना, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निर्धनता रहित होना और अहिंसा इसमें शामिल किए हैं। सत्यनिष्ठा का जो अर्थ है वो सत्याग्रही कभी किसी बात के में छल, झूठ, कपट, चालाकी का प्रयोग नहीं करेगा। निर्भयता है वो सत्याग्रही का एक बड़ा गुण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की मोह माया से बचकर भूमि, घर, रुपया, पैसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर चीज को छोड़ करके केवल अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना ही इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत विषय वासना के बंधनों से मुक्त होना तथा सत्याग्रही को निर्धनता का व्रत लेने की आवश्यकता है। पैसे का लोभ और सत्याग्रह की जो साधना होती है वो व्यक्ति को सदैव समाज के लिए हानिकारक बनाती है। इसीलिए गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन का संग्रह नहीं करेगा, केवल उतने ही धन का संग्रह करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है।
और उस धन का जो स्वामी होगा वो उस धन को समाज के लिए उपयोग करेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ नियम भी बताए हैं, जिसके अंतर्गत सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। जब शांतिपूर्ण रीति से अन्याय का प्रतिकार करने के साधन बिल्कुल विफल हो चुके हों, तभी हमें सत्याग्रह शुरू करने के लिए अंतिम रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। इस मांग को पूरा करने के लिए सदैव आग्रह करना चाहिए तथा घोर अत्याचार और दमन होने पर इसकी मांग को पूरा होने तक अपने सत्याग्रह आंदोलन को जारी रखना चाहिए, जिसे आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय के बाद भी देखा, जिसमें गांधी जी ने 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने नमक बनाया। सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है। उस समय क्योंकि शोषण था, अंग्रेज निरंतर सभी भारतीयों का शोषण कर रहे थे, ऐसी स्थिति में अहिंसा का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसका विरोध करना हमारे लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, सत्याग्रह की एक पूर्व घटना आपको याद होगी। महात्मा गांधी जी ने 1920 में एक असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन जो असहयोग आंदोलन था इसमें 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हुई जो कि अहिंसक न रह सकी, जिसके कारण उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। सत्याग्रह के माध्यम से ही हम सभी व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, और यह केवल सत्याग्रही जो वास्तविक सत्याग्रही होगा वही इसको झेल सकता है या अपना सकता है। अन्य व्यक्ति जो सत्याग्रही होने का दावा करते हैं वो इसको पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने एक बात कही कि जो सत्य और अहिंसा है इनके आधार पर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह का जो मूल है उसका अर्थ है कि मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रही हैं उनके 11 गुणों के बारे में भी बात की है कि यदि कोई व्यक्ति है सत्याग्रही कहलाना चाहता है या कहना है तो उसके अंदर कौन कौन से 11 गुण होने चाहिए। पहला गुण है अहिंसा का, दूसरा सत्यवादिता, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह, दूसरे की संपत्ति को न लेना, शारीरिक श्रम करना, आस्वाद यानी कि स्वाद से बचे रहना, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी को अपनाना और अस्पृश्यता का निवारण। प्यारे बच्चों, शारीरिक श्रम के संबंध में महात्मा गांधी जी का विचार था कि एक वकील का और एक न्यायिक का कार्य बराबर है। जो सत्याग्रही होंगे उनके अंदर कुछ गुण भी होने बहुत आवश्यक है। सत्याग्रही व्यक्ति को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध का उसमें कोई स्थान नहीं होगा। वो जो दूसरे विरोधी लोग होंगे उनके क्रोध या अत्याचार को, रोष को सहन करना सीखेगा या सहन करना आना चाहिए, वही सत्याग्रही कहलाएगा। ऐसा करते हुए बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठाएगा। शत्रु द्वारा क्रोध आवेश में दी गई आज्ञा, दंड या किसी भी प्रकार के भय का सामना बिना सिर झुकाए करेगा। जिस समय कोई अधिकारी सविनय अवज्ञा भंग करने वाले को पकड़ने आएगा तो वो स्वयं गिरफ्तार हो जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी देगा। यदि कोई अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त करने या उसे ले जाने के लिए आएंगे तो उनका प्रतिकार नहीं करेगा, बल्कि उसको ले जाने देगा कि ठीक है, आप हमारी संपत्ति को जब्त कर लीजिए। ये सत्याग्रही के गुण हैं। यदि सत्याग्रही किसी संपत्ति का ट्रस्टी है तो वो उसे सरकार के कब्जे में देने से इनकार करेगा, भले ही उसके प्राणों पर खतरा ही क्यों ना हो जाए। ट्रस्टी यानी कि संरक्षक। सविनय अवज्ञा कानून भंग करने वाला विरोधियों का सामना भी करेगा तथा लेकिन उनका अपमान भी नहीं करेगा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाएगा जो अहिंसा के विरुद्ध हो। प्यारे बच्चों, इस संघर्ष में यदि कोई अधिकारी का अपमान भी करता है या उस पर हमला करता है या सविनय अवज्ञा को भंग करने वाला काम करता है तो प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी की हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी कि दुश्मन को भी हमें बचाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं सत्याग्रह के विभिन्न रूपों के बारे में। सत्याग्रह के मुख्य रूप से 3 रूप महात्मा गांधी जी ने बताए हैं। एक था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन वहां पर इसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया था। बाद में श्री अरविंद के जो विचार हैं उसमें भी निष्क्रिय प्रतिरोध हमें देखने को मिलता है। भारत में निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में किया गया और सर्वप्रथम 1920-21 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इसका प्रयोग किया, जिसमें असहयोग करने के लिए गांधी जी ने संपूर्ण भारतीय जनता को प्रेरित किया।
इसमें जो भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अदालतों में वकालत करनी छोड़ दी, न्याय करना छोड़ दिया, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, साथ ही साथ अंग्रेज सरकार के जो भी कार्य थे उसमें असहयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सभी जानते हैं, अभी हमने बात की दांडी मार्च के बारे में, नमक कानून के बारे में। यह आंदोलन 1930-31 के समय चला, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके अनुसार भारत को जो पूर्ण स्वराज्य देना था अंग्रेजों को, उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण भारतीयों ने उनके अन्यायपूर्ण कार्यों को भंग करने का प्रयास किया और जो नमक पर कर लगाए गए थे उसको समाप्त करने के लिए दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी जी ने किया। तीसरा सत्याग्रह था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940-41 के द्वारा में अंग्रेजों के द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती घसीटा गया, आप सभी जानते हैं 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उसमें महात्मा गांधी जी ने जो विनोबा भावे थे उनको पहला सत्याग्रही बनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रही में पहला व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे। और उसके माध्यम से उन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया। विनोबा भावे जी का एक कथन था, घर का मालिक कोई ना होगा, भूमिहीन भी कोई ना होगा। उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से अपनी भूमि दान करने के लिए कहा और ये एक भूदान आंदोलन के नाम से बाद में जाना गया। व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने के कारण ही जो विनोबा भावे थे उन्हें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जाना गया। ये तीनों ही जो सत्याग्रह थे ये पूर्ण रूप से सफल रहे। प्यारे बच्चों, अब गांधी जी के सत्याग्रह के कुछ साधनों को जान लेते हैं। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो गांधी जी ने मुख्य रूप से 7 साधन बताए हैं जिसके माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला था असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा उपवास, चौथा हिजरत या देश को छोड़ना, पांचवा धरना प्रदर्शन करना, छठा हड़तालें और सातवां सामाजिक बहिष्कार करना। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के साधनों के बारे में। पहला है इसमें असहयोग। आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज शासन का सहयोग न करना जिससे कि उनको उनके कार्य में बाधा पहुंचे वो असहयोग कहलाता है। और यही जो असहयोग ये अहिंसक रूप से होना चाहिए। दूसरा है सविनय अवज्ञा, अर्थात कार्य को न करना, विनम्रतापूर्वक सविनय, विनम्रतापूर्वक किसी कार्य को करने से मना करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। तीसरा साधन है उपवास, जिसका आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रयोग देखते हैं। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम भूख हड़ताल पर प्रायः उसमें बैठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो है हिजरत या पलायन करना या देश को छोड़ करके चले जाना। ये बहुत पुराना तरीका है। जब अंग्रेज अत्याचार करते थे तो भारत के अधिकांश लोग जो थे वो उस स्थान को छोड़ करके चले जाते थे। और ये भी एक हिजरत जो है वो सविनय अवज्ञा का ही एक तरीका था या सत्याग्रह का ही एक तरीका था। एक और पांचवा तरीका है वो है धरना देना। शांतिपूर्वक तरीके से धरना देकर के अपनी मांगों को मनवाना सत्याग्रह का एक साधन है। एक और छठा साधन है वो है हड़ताल करना। आप सभी जानते हैं कि यदि हमारी मांगे अंग्रेज सरकार उस समय नहीं मान रही थी तो ऐसी स्थिति में हड़तालों को करना और अंग्रेजों को अपने जो मांगे हैं उनको मनाने के लिए विवश करना सत्याग्रह का एक साधन है। और जो अंतिम साधन था वो था सामाजिक बहिष्कार। यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा कोई जघन्य अपराध करता है या बुरा समझा जाने वाला काम करता है तो उसे हम बिरादरी से या जाति से या समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। उसका दूसरे शब्दों में कहें तो हुक्का पानी बंद कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। लेकिन अगर वो समाज विरोधी कार्य करे, अनैतिक कार्य करे तो ऐसी स्थिति में उसका समाज से बहिष्कार करना ही सत्याग्रह होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना सत्याग्रह के विभिन्न साधनों के बारे में। अब एक अंतिम चरणों में हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध था और जो भारत में सत्याग्रह था, इन दोनों में वास्तव में अंतर क्या था। जो सत्याग्रही होगा वह अहिंसा के सिद्धांत को अपना मौलिक सिद्धांत समझता है और किसी भी दशा में इस सत्याग्रह को परित्याग नहीं करेगा। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरोध होगा वो कमजोरी के कारण किया जाने वाला एक प्रतिरोध होता है या उसका विरोध होता है। जो दूसरा अंतर है इसमें वो है निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना होती है, जबकि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट झेलता है, शत्रु को परेशान नहीं करता। जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो निर्बलों का हथियार होता है। इसके विपरीत जो सत्याग्रह होगा वो वीरों का एक हथियार होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में हमेशा द्वेष मूलकता होती है, विद्वेष होता है, घृणा की भावना होती है। जबकि जो सत्याग्रह होगा उसमें प्रेम, शांति, उदारता, मित्रता ऐसी भावनाएं टिकी होती हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता।
जबकि सत्याग्रह सदैव प्रौढ़ शिक्षा, मद्यपान, ग्राम सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रचार या विकेंद्रीकरण या ग्राम पंचायतों की स्थापना पर जोर देता है। सत्याग्रह सत्य का आग्रह है जो हिंसा से रहित है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने जाना कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किया तथा भारत को एक विश्व राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर किया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।